देखिए 1 Corinthians chapter 1 verse 7. It says, therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for the Lord Jesus Christ to be revealed. कहते तुम्हारी कोई गिफ्ट, therefore you do not lack any gift. Spiritual वरदान तुम्हारे पास कमी नहीं है. As you eagerly wait for the Lord Jesus to be revealed. तुम चाहते हो कि खुदा प्रकाशित हो. दो तरह का प्रकाशित खुदा हो सकता है, एक तो कलाम के द्वारा और दूसरा आपके चरित्र द्वारा. अगर आपके कलाम के द्वारा खुदा प्रकाशित हो जाएगा, लोग खुश हो जाएगा. मगर आपके जीवन के द्वारा अगर प्रकाशित ना हुआ तो लोग तो विश्वासी खोते. आजकल ज्यादा लोग विश्वास खो रहे हैं प्रचारक को लेकर, प्रचारक का तरीका देखकर, तौर तरीका देखकर. कलाम में देख लीजिए और कलाम को समझने की कोशिश कीजिए. लेट अस टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट सेज, इसी का 3 का 1 चले आते हैं. कुरिन्थियों का 3 का 1. कुरिन्थियों के लोगों में पवित्र आत्मा की गिफ्ट भरा हुआ था. कहता है, brothers and sisters, I could not address you as a people who lived by spirit. कभी हिरी को कहा था साधु पौलुस से 1 का 7 में कि तुम वरदानों में से भरे हुए हो. इनमें खुदा के वरदान की कोई कमी नहीं था. 1 के 7 एक बार देख लेते हैं. 1:7 साधु पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों से कहा, therefore you do not lack any spiritual gift. आत्मिक वरदान से कोई चीज में तुम्हारे कमी नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास आत्मिक वरदान कमी है. You eagerly wait for the Lord Jesus Christ to reveal. तो इंतजार कर रहे हो कि मसीह तुम्हारे बीच में से प्रकाशित हो. और 3 के 1 देखिए, सिर्फ 3 के 1 चैप्टर चेंज होने के बाद, brothers and sisters, I do not address you as people who live by spirit, but just people who are still worldly. कहता, अरे साधु पौलुस ने कहता, तो मैं तो तुम्हें आत्मिक बता ही नहीं सकता हूं. तुम तो दुनिया के लोगों के जैसा चलते हो. मैं एक फ्रेंड्स इन जीसस क्राइस्ट, तुम तो बच्चे लोगों जैसे हो. तुम बच्चे लोगों जैसा हो. अर्थात वरदान कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणी बोलना बड़ी बात नहीं है. नथिंग. मसीह में कायम रहना, अपने आप को मजबूती से पकड़ के रखना, खुदा के प्यार में ढल जाना बहुत मुश्किल बात है भाई बहन. उस ढांचा में अपने आप को ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक मट्टी अपने आप को, आप एक मट्टी को लेके अगर ढांचा में डालने की कोशिश करें तो कभी नहीं कर पाएंगे जब तक मट्टी को मार के ना तोड़ दे. और फिर पानी डालने के बाद उसे नरम ना करे, उसमें से सारे कंकर ईंटा निकाल के उसे नरम कराने पड़ेंगे, so that it becomes absolutely soft. इसीलिए जब कोई कुम्हार मिट्टी बनाता है तो पहले मिट्टी को मार के तोड़ता है, पानी दे के उसे छानता है और उसके बाद उससे कंकड़ निकालता है, जिसे निकालने का तरीका ऐसा ऐसा फिर फेंकते जाएगा. और वो तब तक करेगा जब तक पूरा कंकड़ निकल के सिर्फ मिट्टी रहेगा. और फिर उस मिट्टी को नरम करके वो ठोसेगा उस ढांचा पे. खुदा पहले इंसान को तोड़ता है, उसके अंदर से उसके जितने गलतियां खामियां हैं एक एक करके तोड़ तोड़ के निकालता है और फिर उसे ठोसता है उस ढांचे में, ताकि उसके शक्ल, आचरण, स्वभाव मसीह जैसा हो जाए. और यहाँ शक्ल नहीं बल्कि आचरण मसीह जैसा हो जाए, जो जरूरी है. कुरिन्थियों was filled with gifts but they was not spiritual. उनमें वरदानों से भरा हुआ था मगर आत्मिक नहीं. अर्थात आत्मिक कुछ बात और है, वरदानों से आपका कोई लाभ नहीं है. वरदानों से कोई लाभ नहीं है. इसीलिए साधु पौलुस अंत में कहा, मैं दूतों का भाषा कहूं और मुझ में अगर प्यार ना हो तो मैं झांझड़ हूं. Be zealous. और सबसे बड़ी बात है be zealous, क्योंकि मुझे काम करने का जज्बा है, मैं करना चाहता हूं, मुझे करना है. रोमियो का 10 का 2, Romans chapter 10 verses 2 आप देख लीजिए. What does it says? For I can testify about them that they are zealous, but God put their zeal is not based on knowledge. कहता वो करना चाहता है मगर उन्हें ज्ञान नहीं है. करे तो क्या करे? बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते, करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? भविष्यवाणी कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन का, पैसा तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा. उस दिन तो मैं आई वाज शॉक्ड कि कहा कि आपका सारे डेबिट का जितने कार्ड है निकालिए बैंक का, और प्रचारक फूक रहे हैं करोड़ों रुपया सब चले जाएगा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फूक फूक के भेज रहा. आप समझ रहे हैं? बिना मेहनत का अगर पैसा मिल जाए तो निकम्मा बना रहा. बल्कि प्रभु आशीष दे हाथों में ताकि मेहनत करके कमा सके. स्कैम, बिना मेहनत की पैसा लेना स्कैम है, और खुदा ने कभी ये जब नहीं किया.
He's never done that. So he's never going to put you in scam. And he says, it is not based on knowledge, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर आधारित, अर्थात खुदा की कलाम के ऊपर आधारित है ही नहीं। आप जो करने का जज्बा रखते हैं, जो करना चाहते हैं, कभी कभार हम अपने नहीं प्रचार करते। कुछ प्रचारक लोग तो अपने दाम कीमत लगा के रखा है। जैसे पट्ठा लोग आप जाएंगे ना बाजार में, जहाँ पट्ठे बेचते हैं उसके गोश्त के लिए, तो उसके गले में रखा ही होता है, जो जितना तगड़ा होता है उसका दाम उतना ही होता है। तो सारे प्रचारक पट्ठे अपने कीमत लगा के घूम रखी, इतना रुपया देने से मैं प्रचार करूंगा, प्रचार में हम इतना लेते हैं। तो पट्टे अपने कीमत बता देते हैं कि मेरी कीमत इतनी है। तवाइफ भी अपनी कीमत लगा देते हैं हर मुजरा के लिए। कलाम का कोई कीमत नहीं होता। और आज स्क्रिप्चर सेज फ्रीली यू गेट, फ्रीली यू गिव। तो कुछ जो हमारी ये जो गलत सोच है, इससे बाहर आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ना आत्मिक वरदान मुझे लुभा सकता है, क्योंकि खुदा कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने भूत चढ़ाया, मैंने भविष्यवाणी किया, प्रभु बोलता मैंने तुझे नहीं पहचानता, तू मेरे जैसा आचरण में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, ना तू मेरे साथ उठ सकता है ना बैठ सकता है, मैं तुझे नहीं जानता। अर्थात खुदा किसको जानता है? उसी को जानता है जो उसकी जुबानी बोलता है, और वही खुदा की जुबानी में बात कर सकता है जो खुदा के साथ रहा। खुदा की जुबान में बात करना, खुदा के आचरण में ढल के रहना, स्वभाव में ढल के रहना। और आज भाई बहनों, खुदा ने हम आपको और आपको पुकारा है, that we are called for a purpose। और इस उद्देश्य को समझिए, जान लीजिए कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें चाहता है, और खुदा इसी काम के लिए आपको और हमें पुकारा है। और इसीलिए आज इस वक्त को खुदा के हाथ में देते हैं। We give it into the hand of the Lord and give him praises, क्योंकि वो हमारी जिंदा जलाली खुदा है, सारी आराधना की योग्य है, और हमारी आराधना स्तुति ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से चाहते